आज का जो है लेक्चर उसको शुरू करने से पहले आप सबके लिए जैसा कि पहले भी हमने कहा था, पिछले लेक्चर में बात की थी। वालेकुम सलाम। आप आपके लिए क्वेश्चन का जो है वो एक सेशन हम रखेंगे। तो अभी आप लोगों ने जो जो प्रैक्टिस की है उसमें से अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो बारी बारी जो है जिस तरीके से आपकी तस्वीरें आ रही हैं उसी तरह से पहले शहबाज भाई से शुरू करते हैं। शहबाज भाई अपना माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछें। जल्दी जल्दी कीजिएगा क्योंकि इससे टाइम काफ़ी जो है ना वो लग रहा है, लग जाता है जब आप माइक अनम्यूट करने में टाइम लेते हैं। दीपक आपका माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लें, उससे थोड़ी सी नॉइस आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी। ठीक है। मैं एक मिनट आपको आपको मेरी स्क्रीन आ रही है? जी एक मिनट, जब आ जाए बताइए। ठीक है, मैं हम यहाँ पे आते हैं पिक्चर्स और यहाँ पे देखते हैं कोई इमेज देख लेते हैं हम यहाँ से। चलिए जी, इसी इमेज को कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ ये अपने फोल्डर में यहाँ ये मैंने पेस्ट कर दी। अब मैं बताता हूँ इशू आपके साथ क्या आता है। ये अक्सर इशू आता है जब आप HTML पहली दफ़ा यूज़ कर रहे होते हैं और जो भी मेरे पास बिगनर्स HTML करते हैं उनके साथ ये अक्सर इशू आता है जो आप बता रहे हैं। अब HTML का जो इमेज का आप टैग लगाते हैं IMG, आप बोले मैं साथ साथ कर रहा हूँ, इससे पता चलेगा जनाब आपको कितना सिंटेक्स याद है। आगे अब क्या लिखूँ? नहीं नहीं, उधर नहीं देखना, आपने खुद बताना है। इसके बाद आप सोर्स देते हैं, ठीक है, SRC। जी जी बिल्कुल। और इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर इसका मतलब है आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अच्छा रिंकी, आप भी देख लें, आपका भी इशू यही आ रहा था कि आप जो है ना, आपको ये वाला पाथ आपके पास आज स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही है? आज स्क्रीन आ रही है, चलिए ठीक है, आप भी गौर से देखिएगा, ये आपको भी कल इशू आ रहा था यही वाला। तो अच्छा, अब बात ये होती है कि आप जिस के अंदर कोडिंग कर रहे हैं ना वो ये वाली फाइल है, ठीक है, आपको जेन में रखना होता है। वो फोल्डर जिसमें पड़ी है सेम उसी फोल्डर के अंदर आपका इमेज पड़ा होना चाहिए, ठीक है, अगर आप उसका नेम यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे इमेज का नेम है 11.php 11.php। तो हम यहाँ जाएंगे, सॉरी 11.jpg। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे सोर्स में हमें कोई और रेफरेंस कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका फोल्डर सेम है, ठीक है, फोल्डर सेम है। और यहाँ पे हम सिर्फ 11.jpg लिखेंगे, उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे। इसको क्लोज़ करने के बाद सेव किया और सेव करके इसका जब हम यहाँ डिस्प्ले देखते हैं तो ये इमेज हमें सही नज़र आ रहा है। शहबाज आपका माइक अनम्यूट है ना? अच्छा, अब देखें, अब आप देख रहे हैं इसके ये आपको फ़िलहाल सही नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको श्रिंक करते हैं, छोटा करते हैं, श्रिंक करने के बाद ये आप ये कहते हैं कि बड़ा अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा सा आ जाता है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ विड्थ दिया आपने, अनम्यूट ही रखिएगा माइक क्योंकि इंटरेक्शन बीच में आपकी चाहिए, ठीक है। आपने विड्थ और हाइट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने विड्थ फर्स्ट करते हैं 100 दे दी और हाइट आपने इसकी 50 दे दी, ठीक है। आपने कुछ भी अपनी तरफ से दी है। जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे, चलें 50 नहीं देते, 100 कर देते हैं दोनों की, 100 से भी, जी बिल्कुल 100/100 करते हैं। तो क्या करेगा ये, इसका कुछ इस तरह से असर कर देगा, बड़ा बुरी सी इसकी हालत होगी, ऐसे स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है। तो इसको मैं आपको ना समझाने के लिए क्या करूँगा, ये फ़ाइल को मैं करता हूँ ओपन, उसके अंदर पेंट के अंदर।
अब आप आपने ना इसको मैं थोड़ा सा ये कैनवस बड़ा कर लूँ और इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ये इसको मैंने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। अब हम करते ये हैं कि जो हमने इसका HTML में हाल किया वही यहाँ करने की कोशिश करते हैं। इसकी इतनी है, इसकी विड्थ आप देख रहे हैं ज़्यादा है, हाइट कम है। जब मैं अब इसको ऐसे खींचूंगा तो इसका वही हाल हो रहा है, देख रहे हैं आप, वही हो रहा है। अब अगर इसको मैंने रीसाइज करना है, इतना बड़ा ये मुझे इमेज बड़ी या छोटी करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल डब्ल्यू हम पेंट में प्रेस करते हैं, ये रीसाइज एंड स्क्यू का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको परसेंटेज में अगर आप इसको कम करेंगे ना तो ये सॉरी, आप इसके पिक्सल देखते हैं 900, अभी सॉरी ये इमेज को ना हम दोबारा वहीं पे लेके आते हैं इसके असल फॉर्म में, ये आ गए। अब कंट्रोल डब्ल्यू मैंने प्रेस किया या फिर आप यहाँ रीसाइज पे क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है, बॉक्स। इसके अंदर लिखा होता है कि इसकी हॉरिजॉन्टल, ये यहाँ पिक्सल में आ गए, तो इसकी विड्थ कितनी है 928 पिक्सल, और हाइट कितनी है 380। तो अब आपने ये जी बिल्कुल, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इसको चेक किया हुआ है कि मेंटेन द एस्पेक्ट रेशो, यानी एस्पेक्ट रेशो का मतलब है दोनों पहलुओं से, दोनों पहलू कौन से हैं इसके, ये दोनों एस्पेक्ट्स कौन से हैं, हाइट एंड विड्थ, उनकी जो रेशो है उसको, उनकी जो रेशो है असल इमेज की, उसको बरकरार रखे, उसको कंसिस्टेंट रखे, कांस्टेंट रखे, उसको चेंज यानी उसी रेशो के साथ ये चेंज करे। अब आप थोड़ा सा एक मैजिक देखिएगा कि मैं तो काम इसमें कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ये हम हॉरिजॉन्टल में, आपने गौर हॉरिजॉन्टल में भी रखना है, ठीक है। यहाँ 380 था, मैंने इसको 430 कर दिया। अब आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज हो गई है, मैंने नहीं की, क्योंकि उसी हिसाब से उसको भी चेंज होना है, ठीक है। अगर वो चेंज होगा तो इसकी शक्ल यही रहेगी, नहीं तो इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो टूल है ना इसका, आपका पेंट का, इसको आपने लेके चलना होता है। अगर आप चाहते हैं ना कि ये वाली अभी मैं आपको फोटोशॉप के झंझट में नहीं डाल रहा, सिंपल आपको ना यहीं पे, आप इतना बड़ा इमेज है, आप इसको छोटा करके यहाँ तक लाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करें और एक एस्पेक्ट रेशो इसको ये मेंटेन रख के इसको कम कर दें। आपको कितनी चाहिए इसकी विड्थ, आपको विड्थ इसकी चाहिए कोई 900 की बजाय आप इसकी विड्थ दे देते हैं 300। तो ये ऑटोमेटिकली इसकी हाइट भी आपको बता देगा कि अगर आपने इसकी विड्थ 300, हाइट सॉरी इसकी जो विड्थ है वो 300 रखनी है, तो फिर आप इसकी वर्टिकली यानी इसकी हाइट जो है वो 123 वो इतनी रखें, ये बता रहा है आपको, ठीक है। अब आप इसको यहाँ मैं अब ये करता हूँ कि यहाँ अपने कोड में जाते हैं और ये विड्थ मैंने इसकी रख दी 300, या चलें जैसे हमने ये पहले 100 ही लिखी थी ना उसी को देखते हैं कि 100 अगर हम रखें तो वो हमें क्या इसकी रेशो रखनी पड़ेगी 100। तो 100 अगर हमें इसकी तो 41 इसकी विड्थ देनी, हाइट देनी पड़ेगी। अब यहाँ इसको 100 दिया और इधर हमने इसको 41 दे दिया। इसको सेव करते हैं और इधर आके अब ब्राउज़र में देखेंगे आप इसको, अब अगर देखें तो इसकी हालत बिगड़ी नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से छोटा, साइज़ कम हो गया। समझ आ गई, क्लियर हो गया क्या प्रॉब्लम होती है जो आप करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने किसी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर में मैं आपको नहीं डाल रहा, सिंपल आपने पेंट ओपन करना है और आप यहाँ पे आएंगे और ये बटन चेक होना चाहिए। अगर ये चेक नहीं होगा तो फिर आप इनको अलग-अलग चेंज कर रहे होंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसको यूज़ करने का, ठीक है ना। इसको ये चेक होना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? जी नहीं 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 नहीं, H1 करेंगे तो वो तो पूरे पैराग्राफ की मत मार देगा। उसमें आई थिंक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा आपको बताता हूँ उसमें हम क्या करते हैं। मैं पैराग्राफ का टैग यहाँ ले लेता हूँ, पी का टैग हमने लगाया, यहाँ पी का टैग स्टार्ट एंड हियर वी विल क्लोज इट, और इसको हमने यहाँ बंद कर दिया जी। और बिल्कुल वो आपको मोहम्मद तकी बता भी रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। इधर वर्ड ओपन किया,
वर्ड से मैं एक सैम्पल टेक्स्ट ले लेता हूँ। ये मैंने कुछ सैम्पल टेक्स्ट वर्ड से जनरेट किया है और इसको मैं यहाँ जाके पी टैग के अंदर लगा देता हूँ, ठीक है। अब आप चाहते हैं ये जो वीडियो आ रहा है ना, ये वीडियो का वर्ड, ये जहाँ जहाँ भी ये देखें आप बता रहा ये बोल्ड हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो के स्टार्ट में एक टैग लगाएंगे, बोल्ड का टैग लगा देंगे और बोल्ड का शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, ठीक है। बी इसके स्टार्ट में और बी इसके एंड में, ठीक है। अब आप जहाँ जहाँ करना चाहते हैं, ये भी वीडियो लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ करना चाहेंगे इसी तरीके से आपने इसको बी को स्टार्ट और बी को एंड कर देना। तो इसको सेव करते हैं और इसका मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। अब आप देखें, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ, जूम इन करता हूँ, ये देखें प्रोवाइड्स नॉर्मल है, जबकि वीडियो आप देख रहे हैं बोल्ड हो चुका है, ठीक है। एक और भी तरीका है इसको लिखने का, यानी बोल्ड करने का। बी टैग आप ना लगाएं, उसकी जगह स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट लगा दें, स्ट्रॉन्ग लगा लें, स्ट्रॉन्ग का टैग, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं है, वही काम ये भी कर रहा है और वही काम बोल्ड भी करता है, ठीक है। इटैलिक आपने करना है, मैं आपको बता देता हूँ। इटैलिक के लिए आप उसका भी शॉर्ट फॉर्म आई होता है, आई यूज़ करेंगे यहाँ पे, जी बिल्कुल आई यूज़ करेंगे। इसको सेव कर दें, इसको यहाँ पे देखेंगे तो आप वीडियो इटैलिक हो गया है, ठीक है ना। इटैलिक का ऑप्शन तो दोनों कर, वो भी मैं आपको वो आपको मैंने बताई थी नेस्टिंग कैसे करते हैं। नेस्टिंग क्या होती है, एक टैग के अंदर दूसरा टैग लगाना। तो आप बाहर बोल्ड लगा दें और उसके अंदर जो है वो इटैलिक लगा दें, तो दोनों इकट्ठे लगा सकते हैं। ये देखें, ये होती है बोल्ड एंड ये इटैलिक, ये अंडरलाइन है। तो हम ये मैं तीनों लगाता हूँ। मैं वीडियो का ये जो वर्ड है ना, इसी को ही ये तीनों लगाना चाहता हूँ, तो कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने आई लगाया है, इसके अंदर आप जहाँ लगाना चाहें अंदर बी लगा लें या बाहर बी लगा लें, कोई इशू नहीं है, काम एक जैसा करेगा। बी, ये सिर्फ इस टैग की, हर टैग की इस तरह से नहीं होता है, लेकिन क्योंकि इनका काम एक जैसा इकट्ठा इसी पे इफेक्ट करना है, इसके बी स्टार्ट में कर दिया। और चूँकि बी आई के अंदर स्टार्ट हो रहा है तो इसको अंदर ही क्लोज भी करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि बाद में स्टार्ट हुआ तो बाद में एंड, ठीक है। जैसे सैंडविच होता है ना, टैग का स्टाइल इसी तरह से है, ठीक है। मसलन के दो ब्रेड के पीसेस हैं, उनके बीच में आपने सारा कुछ, चिकन बीच में स्टार्ट हुआ और बीच में ही एंड होगा, ये नहीं कि वो ब्रेड से नीचे चिकन जा रहा हो, ठीक है ना। तो वो फिर सैंडविच नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से सैंडविच स्टाइल पे ये पूरी इसकी बॉडी काम कर रही होती है। तो ये यहाँ पे आते हैं जी, बोल्ड, ये बी स्टार्ट किया, इधर आके बी आपने क्लोज कर देंगे। तो इटैलिक और बोल्ड दोनों काम करेंगे। एक मिनट, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे आके ये रिफ़्रेश किया, अब बोल्ड भी है इटैलिक भी है। आप चाहते हैं इसको अंडरलाइन भी करना है, तो अंडरलाइन की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, तो यू का टैग लगाते हैं उसके लिए। एक ही जो वर्ड है उसके ऊपर आपने तीनों इफेक्ट अप्लाई कर दिए और तीनों अप्लाई हो गए, ठीक हो गया, क्लियर है। हेलो शहबाज, क्लियर है मैंने कहा है, ओके ओके, ठीक, ठीक हो गया। ये आप जो सेंटर का टैग बता रही हैं, सेंटर का टैग ज़रूरी नहीं है, क्योंकि HTML4 में और उससे पहले यूज़ होता था। अब अगर आप यूज़ करें तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। या आप इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रही हैं, ये क्लियर करिएगा। रमीज़ा आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, शहबाज आपका कोई और क्वेश्चन है? जी बिल्कुल, वैरायटी ऑफ टैग्स है, जितने मर्जी आप यूज़ करते जाएं, वो तो इसके तकरीबन हज़ारों की तादाद में टैग्स निकल आएंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सिंपल करने का यानी मकसद था। एम्फेसाइज टैग्स आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली पहले EM यूज़ होता था।
अच्छा जी, मोहम्मद तकी आपकी बारी है, माइक अनम्यूट करें। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। अच्छा जनाब, क्वेश्चन बताएं, कोई है? टेबल को आप अब वो तो आपका देख के पता चलेगा, लेकिन आपने करना पता क्या है, अगर मैं सारा बता दूंगा तो फिर वो जो आपका टास्क है वो रह जाएगा। मैं एक्चुअली सारों का जो यानी पिक है ना, वो चेक करना चाहता हूँ कि कितना आप पिक करते हैं, क्योंकि ये पहली असाइनमेंट वो है जिसमें आप सबको ही पता चलेगा कि कितना एक आपने ये पूरा अब तक जितने हमारे 8 लेक्चर हुए हैं इनमें से आपने कितना जो है वो सीखा, वो इससे काफ़ी हद तक पता चलेगा। तो इसलिए मैं उसमें आपकी फ़िलहाल कुछ गाइड नहीं करूँगा, तो वो आप खुद करके दें, कोई इशू नहीं है। उसमें गलती होगी तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है ना? तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना? चलें, अभी आप लेक्चर ले लें, लेक्चर के बाद करिएगा, ठीक है? अच्छा जी, रमीज़ा आपका अगर माइक है तो उसको अनम्यूट कर लें आप। अच्छा, माइक नहीं है। अच्छा, कोई अगर कोई है प्रॉब्लम तो इस तरह है कि आप नोटपैड निकाल लें या उसमें अपना सारा प्रॉब्लम या जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लिख लें, सबसे एंड पे आपसे क्वेश्चन पूछ लूँगा, ठीक है ना? ओके ओके, चलें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ मोहम्मद तकी, आप पूछें क्वेश्चन। उसमें इमेज कैसे दे सकते हैं, आप मुझे ये बताएं कि आम डॉक्यूमेंट में इमेज कैसे दे सकते हैं, ये मुझे आप बताएं। आईएमजी का टैग होता है, एसआरसी उसका एट्रीब्यूट होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अगर आपको इमेज 100 पिक्सल बाय 200 पिक्सल का लगाना हो तो आप मुझे बोल के बताएं, या बल्कि इधर टाइप करके जल्दी से भेजें कि वो आप टैग कैसे कैसे लिखेंगे, इधर लिख के मुझे बताएं, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ही क्वेश्चन के आंसर करवाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। जल्दी से, 200 पिक्सल विड्थ है और 100 पिक्सल उसकी हाइट है, ये उसके लिए आप लिख के मुझे टैग भेजें जल्दी से। एसआरसी खाली छोड़ दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, आपने एसआरसी का ठीक हो गया, ओके। विड्थ आपने 200, ये 200 आपने कोट्स के बाहर लिख दिया है, इसको कोट्स के अंदर होने। हाँ चले चले, कोई मसला नहीं, समझ आ गई मुझे। अब आपने हाँ जी, तो आप ऊपर एडिट करके इसको क्लोज भी कर दें, ठीक है ना? और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सॉरी जो एरर हुआ है इसको ठीक भी कर दें। आप ऊपर की नेविगेशन की प्रेस करेंगे तो ये आपका दोबारा फील्ड में आ जाएगा, मैसेज फील्ड में, ठीक है ना? तो उस इसमें आपने किया क्या है कि हाँ, विड्थ दी है 200, हाइट दी है 100। अब आपको जितना एक रूल पता चल गया कि किस तरीके से इसको हम लिखते हैं। आप जब बड़े से बड़ा इमेज 2000 लगाना हो, 20,000 पिक्सल का लगाना हो, जितना बड़ा लगाना हो आप वो लगा सकते हैं, रूल आपको पता चल गया। और जितना छोटे से छोटा 20 पिक्सल का लगाना हो या चाहे 2 पिक्सल का लगाना हो, रूल यही रहेगा, ठीक है? और जैसे आप आम जगहों पे लगाते हैं इमेज को, बिल्कुल वैसे ही आप फॉर्म के अंदर भी लगाएंगे, ठीक है ना?
समझ आ गई? और आप जो पूछ रहे हैं मुझे समझ आ रही है, आप वो ड्रॉप डाउन के लिए पूछ रहे हैं, और ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट के अंदर आपने ऑप्शन में लगाना है, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर आप आईएमजी का टैग ऑप्शन के अंदर आप आईएमजी का टैग लगाएंगे और उसके आगे आप लिख देंगे, ठीक है। और समझ आ गया? चले जी, रौनक आपकी बारी है। रौनक सिंह आप पूछें क्वेश्चन, और अपनी ऑडियो अनम्यूट कर लें, माइक। हेलो, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह का फजल, मैं ठीक। अच्छा जी, बोलें, जितना का आपने लेक्चर, आपने कितने, पहले तो ये बताएं कितने लेक्चर ले चुके हैं, क्योंकि आप मुसलसल छुट्टी पे थे, और बल्कि छुट्टी नहीं, आप लीव पे थे, लीव ली हुई थी आपने। अच्छा, और टूर कैसा रहा आपका? टूर कैसा रहा आपका? कहाँ कहाँ गए थे? अच्छा अच्छा अच्छा, सही। चलें, ठीक हो गया तैयार। आप ये जगहों के नाम लेके ना, तो ये अक्सर जो ख़ास तौर पे इंडिया से नहीं है, पाकिस्तानी है, उनके मुंह में पानी आ रहा है, टेंशन ना लें। वैसे आप सिटी भी वैसे से हैं, आगरा के सामने बैठ के आपसे दावत लेंगे, टेंशन ना लें आप। आगरा मतलब वो ताजमहल के सामने बैठ के। वैदुर रहमान जो है ना, वो टाइप भी करने लग गए, मेरा ख्याल है वो और भी कोई जगह लिखेंगे। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन आप कोई पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा। जी जी। हम्म जी जी। सही। अच्छा। सही सही सही। आप टेबल और फॉर्म, जो जो लास्ट लेक्चर है, हमारा भी प्रीवियस जो गुजर चुका है वो लेक्चर, और उससे पहला लेक्चर, यानी टेबल और फॉर्म का लेक्चर जो है, वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर हैं तो उससे पिछले आप जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू करें, क्योंकि उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। क्योंकि मैंने अक्सर आपको बताया भी होगा कि ये कोर्स थोड़ा डिफरेंट वे में है, कि बेसिक से लेके एडवांस तक है, कि मतलब एक एक चीज़ क्लियर हो। अक्सर लोगों को हम में से अक्सर को पता हो गया कि जी आईएमजी का टैग ही लगता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो चीज़ें हमने यानी इमेज लगाने के लिए, इसमें हम जब डिस्कस कर रहे थे आईएमजी, तो डेप्थ में हमने कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर डिस्कस की हैं जो अक्सर को नहीं पता थी। और क्योंकि कॉन्सेप्ट सारों के होते हैं थोड़े थोड़े क्लियर, लेकिन वो क्लियर सही तरह ना होने की वजह से वो कॉन्सेप्ट की बजाय मिसकॉन्सेप्शंस बनी होती हैं, ठीक है। तो तो मेरा हमारा मकसद बेसिकली उन मिसकंसेप्शंस को क्लियर करना है। तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप सारे एक दफ़ा पिछले जो हैं लेक्चर उनको गो थ्रू कर लें, और ये जो लास्ट 2 लेक्चर्स हैं उनको अच्छी तरह लीजिएगा, ठीक है। ठीक ठीक। सही। बिल्कुल, और आप स्टार्ट से पहले लेक्चर से स्टार्ट करिएगा। और उसके बाद जी बात आपके चलें, ठीक है जी, आप माइक म्यूट कर सकते हैं, थैंक यू। उसके बाद जी रिंकी की तरफ आते हैं। रिंकी, आप अपना माइक अनम्यूट करें, आपकी बारी है। जी जी। जी जी। अ, जी, टी आर और टी डी। टी आर तो बेसिकली रो के लिए है, कि एक रो में आप ज़्यादा, मैं आपको ना दिखाता हूँ।
एग्जांपल देता हूँ यहाँ से, यहाँ आ जाते हैं फेसबुक पे। अब आप देखिए, आप ये जो चीज़ है ना, ये टेबल के अंदर सारी बनाना चाहते हैं, तो आप इसको टेबल में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? इसमें सबसे पहले आप काउंट करें कि कितने एलिमेंट्स हैं और कितनी रोज़ हैं, यानी कितने एलिमेंट्स हैं और कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। अब अगर इसको आप, ये जो इसके एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं, तो ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छी तरह डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूँगा। ये एक हमारे पास वेब पेज है, मैंने इसको कंट्रोल है, ये हमारे पास एक वेब पेज आ गया। हम इसको बनाना चाहते हैं टेबल के अंदर, तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे कि ये जो इतना एरिया है इसको कंसिडर कर लें हम कि ये एक रो है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे हम, और ये पूरे एरिया को, इसको कंसिडर कर देंगे ये एक रो है, इतना एरिया, ठीक है। इतना नहीं, इससे भी थोड़ा नीचे तक, ये बाकी का जो सारा हिस्सा है ये पूरी एक रो है। और इस एक रो के अंदर भी रोज़ हम लगा सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा इसमें कुछ और सिंपल करता हूँ। अब इसके बाद अगली रो आप समझें कि ये है, ठीक है, यानी ये टी आर के टैग लगे हुए हैं, समझ रहे हैं आप। और उसके बाद आप के पास अगली रो, ये इसी तरीके से चलता जाएगा, एग्जांपल के लिए इतना बहुत है। तो जब आप इसको एक रो कंसिडर करेंगे, तो अब आपको नेक्स्ट जो चीज़ है, मैं कलर इसका थोड़ा चेंज करता हूँ। इस रो के अंदर, ये इस रो का पहला कॉलम है जिसके अंदर फेसबुक का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ये अब आप देखें तो ये दूसरा कॉलम है जिसके अंदर एक आपके पास ये, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कॉलम और यहाँ तक जा रहा है। ये दूसरा कॉलम है जिसके अंदर आपने ईमेल और उसका उसकी फील्ड रखी हुई है। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका तीसरा कॉलम है जिसके अंदर आपने पासवर्ड, उसकी फील्ड और एक एच आर का टैग, सॉरी एक एंकर टैग लगाया हुआ है, ठीक है। ये आपकी बात आ गई, आप एक एंकर टैग का पूछ रहे थे, तो एंकर टैग आपने ये लगाया हुआ है, तो इसको इस तरह से। उसके बाद ये चौथा कॉलम आ गया है, इसके अंदर आपने जस्ट एक बटन रखा हुआ है। तो उसके बाद आते हैं हम, तो ये वाली जो रो है इसके अंदर एक कॉलम ये है, यानी पहला कॉलम है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद दूसरा कॉलम ये है जिसके अंदर आपने इसका टाइटल और उसकी ये टैगलाइन रखी हुई है। इस तरीके से हम पूरी वेबसाइट ऐसे टेबल के अंदर मैनेज करते हैं, ठीक है। टेबल बेसिकली वेब के अंदर समझाने का मकसद ही ये है कि पहले टेबल इस पूरे मकसद के लिए यूज़ होते थे। अब जब HTML5 है और जो लेटेस्ट वर्जन्स आ रहे हैं HTML के, उनमें टेबल की जगह और टैग्स ने ले ली है। लेकिन टेबल अब भी ख़त्म नहीं हो गया, बहुत और मकसद के लिए और पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। समझ आ गया आपको कि हम किस तरह से यूज़ करेंगे इसको? वही बी आर, आप बी आर कर लें या फिर नहीं अगली फील्ड में कर लें। तो ये थोड़ी सी चलें, आपकी जो असाइनमेंट है उस हिसाब से भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तकी को भी बताएं जी। आप HTML का हर टैग जो है वो टेबल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ जितने बॉडी टैग के अंदर, जितने बॉडी सेक्शन के अंदर जितने टैग्स यूज़ होते हैं, जिनकी अपीयरेंस होती है, ठीक है ना, उनकी बात कर रहा हूँ। हेड टैग की, हेड सेक्शन की बात नहीं कर रहा। हेड सेक्शन में क्या होता है, हमारे पास मेटा डाटा वगैरह होते हैं ना, जो सेटिंग के टैग्स हैं, उनके अलावा बाकी जितने भी टैग्स हैं ना जो अपने अपीयरेंस शो करते हैं वेब पे, वो सारे आप यूज़ कर सकते हो टेबल में, ठीक है। क्योंकि टेबल बेसिकली स्ट्रक्चर्ड टैग है, स्ट्रक्चर करता है चीज़ों को। अब आप टेबल में इमेज लगाना चाहो तो लगा सकते हो, आप फॉर्म के यानी इनपुट्स लगाओ, सेलेक्ट लगाओ, जो भी लगाओ लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? चलें ठीक है जी, थैंक यू। आप माइक म्यूट कर लें। उसके बाद रौनक, उबैद आपका क्वेश्चन? उबैदुर्रहमान आपसे पूछ रहा हूँ, अपने से नहीं पूछ रहा। माइक म्यूट कर, अनम्यूट कर लें आप उबैद। वालेकुम अस्सलाम।
अभी इसको सेंटर, अभी उसको सेंटर राइट और इन चीज़ों में अपना ही पढ़ना है, ठीक है ना। ये हमने सारा कुछ CSS में पढ़ना है, ठीक है ना। ये सारा कुछ हम CSS में लर्न करने जा रहे हैं। तो अभी हमने सेटिंग्स और स्टाइलिंग वो चीज़ें पढ़ी ही नहीं है। हम तो जस्ट मैं आपको स्टार्ट में पहले लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम जो घर जब बनाते हैं ना, कोई मकान बनाते हैं, कोई शॉप, कोई भी बिल्डिंग हम बनाते हैं, तो उसमें जितनी इम्पोर्टेंस ईंट की होती है ना, एक ब्रिक्स जो होती हैं उनकी जितनी इम्पोर्टेंस है, इसी तरह से वेब पेज की इतनी इम्पोर्टेंस, वेब पेज के अंदर HTML की ऐसी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। HTML की जो जितने टैग्स हैं ना, वो ब्रिक्स के तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है ना। वो बिल्डिंग एलिमेंट के तौर पे वेब पेज में यूज़ होते हैं। उसकी स्टाइल्स जो होते हैं, स्टाइल्स वो HTML, अब ईंटें जो हैं, जो ब्रिक्स हैं, वो खुद अपने आप को तो स्टाइल नहीं ना करती, उनके ऊपर हम कलर्स और जो सीमेंट लगाते हैं और ये चीज़ें लगाते हैं, ये तो और ये और चीज़ आ जाती है, ठीक है ना। और ये जो काम करती है, स्टाइलिंग का काम करती है, वो CSS करती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू। आप अगर कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, नहीं तो माइक म्यूट कर लें अपना। अच्छा मोहम्मद बाकिर, काफ़ी दिन हो गए आपकी आवाज़ नहीं सुनी। माइक अनम्यूट करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। बाकिर आप मुझे तो सुन रहे हैं ना? मोहम्मद बाकिर मैसेज ही कर दें, चले पता चल जाए कि आप हमें सुन रहे हैं। पता नहीं शायद क्यों नहीं सुन नहीं पा रहे हैं। पिछले 2-3 लेक्चर से आपकी पता ही नहीं चल रहा कि आप एग्जिस्ट कर रहे हैं क्लास में या नहीं। चलिए जी, अच्छा जी। हमारा, क्योंकि उनका तो कोई क्वेश्चन भी नहीं लग रहा है और मे बी वो पता नहीं अपने PC पे भी हैं या नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन आंसर जो है, ये हमारा ख़त्म होता है सेक्शन। फर्दर हम चलते हैं, आज के जो हमने चीज़ें पढ़नी है, बहुत थोड़ी सी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ज़्यादा आपका ये माइक किसका अनम्यूट है? वालेकुम अस्सलाम। हम तो समझे जनाब आप पीसी पे नहीं है। अच्छा, बस सही सही, चलें ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, ये क्वेश्चन है तो पूछें आप। लेजेंड टैग, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। कल वाले भाई नहीं आए हैं, अब्दुल वहाब, आज जो। अच्छा जी, हम यहाँ आ जाते हैं, साइन अप का फॉर्म ओपन करते हैं। चलिए लॉग इन यहाँ कर लेते हैं, कल वाले सेक्शन में। अच्छा, अब मैं ना आपको समझाने के लिए ये करूँगा कि लेजेंड का टैग, आपको पता है ना कमेंट क्या काम करता है, क्या करता है? हाँ हाँ, बिल्कुल, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होती। आप BScs कर रहे हैं ना, BS कंप्यूटर साइंस। सही सही। तो ये आपके लिए तो चीज़ें काफ़ी फेमिलियर होंगी। यानी आपने क्या करना होगा कि ये किस लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को छुपाने के लिए, या तो या किसी ऐसी चीज़ जो एग्जीक्यूट ना करनी हो, जो कोड हमने एग्जीक्यूट ना करना हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, सिर्फ HTML में नहीं, बहुत सारी लैंग्वेजेस में। आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो PF पढ़ी है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, उसके अंदर आपने C लैंग्वेज पढ़ी होगी या C++ पढ़ी होगी। उसमें भी कमेंट्स आपने पढ़े हैं, यही काम करते हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं वो यही यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। ये देखें, मैंने फॉर्म के स्टार्टिंग टैग, सॉरी ये फील्ड सेट और लेजेंड के स्टार्टिंग टैग और ये एंडिंग टैग जो है,
फिर ये फॉर्म्स मैंने गलत जगह लगा दिया, फॉर्म को नहीं, हम सिर्फ फील्ड सेट को कमेंट कर दिया। अब ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं हो गए, मैंने इनको कमेंट कर देता हूँ और अब इसका मैं व्यू देखूँगा तो क्या है, अब आप देख रहे हैं सिर्फ हमें फील्ड्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक मिनट मैं इसका ना स्क्रीनशॉट ले लूँ, ये पेज का इतना स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जो ये जगह है ना, ये वाली, ये इतनी जगह जिसके अंदर फॉर्म मौजूद है, जिसके अंदर फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, वो जगह के ऊपर एक बॉर्डर आ जाए और बॉर्डर के ऊपर एक नाम लिखा हुआ हो कि ये कौन सा फॉर्म है, ठीक है ना। यानी फॉर्म के आपको वो ये डिटेल बता रहा हो कि फॉर्म किसके लिए है। तो यानी इस तरह से, इस तरह का एक बॉर्डर आ जाए ब्लैक कलर और उस पर ये जो है इस तरह से इसके ऊपर लिखा हुआ हो कॉन्टेक्ट अस, ये वाली चीज़ चाह रहा हूँ जिससे पता चल जाए कि ये किस चीज़ का फॉर्म है, या यहाँ पे लॉगिन लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे सबसे पहले तो ये ड्रॉ करना होगा। ओके, समझ आ रही है। ये ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक टैग लगाऊँगा, उसको कहते हैं हम फील्ड सेट का, ठीक है। ये फील्ड सेट का टैग मैंने इसके कमेंट्स हटा दिए यहाँ से, अब ये काम करने लग जाएगा। फील्ड सेट का ये टैग है। अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि अब क्या होगा इसके। अब आप देख रहे हैं ये पूरे ब्लॉक लेवल है, यानी कि पूरे इसने ब्लॉक को के ऊपर उस तरह का वो एरिया लगा दिया। सॉरी, मैंने कम जगह पे लगाया था, ये पूरे के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। पूरे पेज की जितनी विड्थ है उसको इसने ये सराउंड कर लिया, उसको यानी मार्क कर दिया, तो उसका बॉर्डर इसने दिखा दिया कि इतने हिस्से में फॉर्म मौजूद है। अब मैं यहाँ इसके ऊपर जिस तरह वहाँ मैंने कॉन्टेक्टस लिखा था उसी तरह का चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा जाए, तो इस काम के लिए लेजेंड टैग यूज़ होगा, ठीक है। और मैंने वहाँ लिखा था कॉन्टेक्टस, सेम वैसा ही कॉन्टैक्ट अस यहाँ लिख दूँगा और इसको सेव कर दूँगा। अब मैं यहाँ आके जब इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब आप देख रहे होंगे कि वैसा ही सारा कुछ स्ट्रक्चर बन गया। ओके, ये इसकी यूज़ है, इसलिए हम लेजेंड और वो जो है फील्ड सेट वो हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा कोई ये क्लियर हो गया, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछें। चलिए ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गई है। और इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना। चलिए ठीक, चलिए वेलकम जी, चलिए थैंक यू जी, आप क्लास में आपने शमूलियत इख्तियार की। हम बाकी लोग जा चुके हैं, जो अभी ऑनलाइन है उनको देख लेते हैं अगर वो क्लास में। जी रौनक, आपका कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप, माइक अनम्यूट कर लें, मैं इतने में बाकियों को देख लूँ जो क्लास से जा चुके हैं। शहबाज हैं, जी क्वेश्चन पूछें आप। हम्म 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 बन सकता है, लेकिन उसको मोहम्मद शहबाज अपना माइक म्यूट कर लें आप। शहबाज, हाँ बिल्कुल, थैंक यू। बन सकता है, लेकिन वो वहाँ पे तो मैंने गलती से मतलब वो ड्रॉ कर दिया था, उस तरह से नहीं, क्योंकि ये हमारा जो लास्ट जब लेक्चर होगा ना तो उसमें मैं कुछ और यानी टाइप्स बताऊँगा इंशाल्लाह। मे बी कल हमारा HTML की जो बेसिक ट्रेनिंग है इसका लास्ट लेक्चर हो, इसमें हम सारे वो कर दें, तो कल वो चीज़ आपको बताऊँगा कि दो मज़ीद जो टाइप्स हैं हम
तीन तीन टाइप्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो है HTML टैग्स की। लेकिन उस टाइम ये मैंने टाइप बताई नहीं थी, कल के लेक्चर में टाइप बताऊंगा। उसमें आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी कि ये पूरे के ऊपर क्यों आया और थोड़े के ऊपर क्यों नहीं आया। लेकिन उस तरह से आ सकता है जिस तरह आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन वो किससे आएगा? वो आएगा CSS के ज़रिए सेटिंग करेंगे। और जब CSS के ज़रिए सेटिंग करेंगे तो फिर हम यानी CSS जब हम यूज़ करेंगे तो फिर हम फील्ड सेट का टैग अब यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। चलिए जी, थैंक यू। अच्छा, मोहम्मद शहबाज आप चले गए थे, उसमें भी हमारा अभी तक वही क्वेश्चन सेशन चल रहा है। देख लीजिएगा, हो सकता है इसमें भी कुछ चीज़ें यूज़फुल हों आपके लिए। दोबारा इसको रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अच्छा, हम चलते हैं अब कुछ टैग जो और हमें थोड़े से पढ़ लेने चाहिए। ज़रूर ज़रूर जी, रिपीट देखिएगा। कुछ टैग्स हम आज पढ़ते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को ना आज वाइंड अप करेंगे। तकरीबन 10 मिनट और लेक्चर चलेगा। उसमें मैं कुछ जो कल वाले थे हमारे उनके और एट्रीब्यूट समझा देता हूँ आपको। तो मेरे बाद में माइंड में आया कि यार ये चीज़ें, क्योंकि उस टाइम मैंने जैसे बताया आपको समझाने भी सही नहीं थी कि कुछ और चीज़ें मैं आपको समझाता, तो इसलिए वो मैंने फिर नोट कर ली कि ये मैं आज मतलब आपको बताऊँगा। ठीक है, तो फॉर्म एलिमेंट्स की तरफ दोबारा आते हैं। मैं एक मिनट वो ओपन कर लूँ। ये साइन अप फॉर्म है, इसको मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ये जो कमेंट है, कमेंट में इसको सारे को कर लूँगा। इसको सेव किया और इसकी अपीयरेंस यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, ये खाली आ रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ से एक इनपुट एक उठा लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेन नेम वाली इनपुट थी, ये नेम, ये फील्ड उठाएंगे यहाँ से और इसको मैं यहाँ पेस्ट किया। अब ये आपको आप देख रहे हैं कि ये नेम को लिखने के लिए फील्ड है। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि कुछ इस तरह की फील्ड हो। ये नेम की बजाय हम इसको मैं इसको लिख देता हूँ कि एक ऐसा प्लेस होल्डर है। कई दफ़ा आपने पहले सेटिंग की होती है बैंक अकाउंट की या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन की जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे किसी ने आपको रेफ़र किया किसी वेबसाइट पे, तो उसका एक रेफरेंस नंबर होता है, ताकि आपके जब आप लॉगिन करते हैं या वो कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, आप में से कोई बंदा एफिलिएट मार्केटिंग में है तो वो मैसेज करे यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग का, जिस अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग में जब आप कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपके रेफरेंस नंबर से वो बंदा अगले पेज पे जाता है और आपका रेफरेंस नंबर उसके यूआरएल में लिखा रहता है। ऐसा ही है। तो जब वो कोई फॉर्म फिल करे तो एक फ़ील्ड वहाँ पे ऐसी होती है जिसको वो चेंज नहीं कर सकता, रेफरर की फ़ील्ड। ऐसा ही है। वो चेंज नहीं कर सकता, उसमें आपका रेफरेंस नंबर या आपका नेम ही लिखा रहता है, ताकि वो चेंज ना कर सके और उसका जो उसकी प्रोडक्ट परचेज़ करने पे वो कमीशन आपको मिले। ठीक है, यानी वो फील्ड उसके लिए डिसेबल हो चुकी होती है जब तक वो उस यूआरएल पे परचेज़ करेगा। तो ऐसा ही है ना। वही तो उसके अक्सर अक्सर कई वेबसाइट पे ऐसे होता है कि वो रेफ़र कोड जब लगा हो, उस रेफ़र कोड से अगर वो किसी फॉर्म पे जाए तो वहाँ पे एक रेफ़रर की फ़ील्ड होती है। ठीक है, वो रेफ़रर की फ़ील्ड के अंदर आपका नेम खुद ब खुद लिखा हुआ भी आ जाता है और उसको वो चेंज भी नहीं कर सकता। ठीक है, यानी जो परचेज़ करने वाला है। तो वो फ़ील्ड कैसे बनाते हैं? डिसेबल्ड फ़ील्ड। मसलन हम इसका नाम रख लेते हैं, फ़ील्ड का नाम रेफ़रर। तो बल्कि इसका नाम मैं डिसेबल रख देता हूँ कि डिसेबल्ड फील्ड है।
क्योंकि ये वहाँ नज़र तो वैसे भी नहीं आएगा। डिसेबल्ड। और यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि मोहम्मद तकी लिखा हुआ है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, प्लेस होल्डर कुछ काम नहीं करेगा, ये वैसे ही लिखा है अभी, इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है। प्लेस होल्डर कोई अपनी अपेयरेंस वहाँ नहीं दिखाएगा क्योंकि ऑलरेडी मोहम्मद तकी लिखा हुआ होगा। ठीक है, खाली फील्ड में ये तो नज़र आता है। तो उस इसको हम एक टैग लगाएं, एक हम ये देंगे एट्रीब्यूट वैल्यू का। वैल्यू के अंदर मैं लिख देता हूँ, एक मिनट मैं समझा रहा हूँ, मैं फिर आपसे पूछता हूँ इसके बारे में एक और क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद तकी लिखा हुआ ऑलरेडी आ जाए इस फील्ड के अंदर। मैं इसका जब अब देखूँगा यहाँ पे डिस्प्ले, तो ये अब फील्ड के साथ ऑलरेडी लिखा हुआ, यानी इसकी वैल्यू ही मोहम्मद तकी आ गई है। यानी ये एक रेफरर की फील्ड है और इसके अंदर मोहम्मद तकी ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया। लेकिन अब जो यूज़र है वो इसको डिलीट कर सकता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं यूज़र इसको डिलीट ना कर सके। ठीक है, मेरे फॉर्म के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक एट्रीब्यूट और लगा दूँगा डिसेबल्ड का। ठीक है, डिसेबल्ड का एट्रीब्यूट लगा दूँगा और इसको अब सेव करके मैं यहाँ जब जाके रिफ़्रेश करता हूँ, अब ये फील्ड तो नज़र आ रही है, मैं सिलेक्ट भी कर पा रहा हूँ। लेकिन इसको मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ना तो कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है और ना मैं इसको बैक स्पेस प्रेस करने पे डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, ये फील्ड है लेकिन डिसेबल्ड है। तो ये इस पर्पसेस के लिए है कि आप यूज़र को नज़र तो आए लेकिन यूज़र डिलीट ना कर सके या इसमें चेंजिंग ना कर सके, उसको कहते हैं डिसेबल्ड। या फिर उसके लिए एक और चीज़ भी हम एक और टैग भी यूज़ कर एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं डिसेबल्ड की बजाय। मैं यहाँ पे रीड ऑनली कर देता हूँ। ठीक है, रीड ऑनली, इसको सेव करूँगा और यहाँ सेव करके अब देखें, अब भी इसकी शक्ल वैसी ही आम टैग जैसी आ रही, आम फील्ड जैसी आ रही, लेकिन इसके अंदर क्लिक नहीं हो रहा और ना इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ओके। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं कि इसके बाद हम जो चीज़ एक और बतानी ज़रूरी थी कि एक इनपुट टाइप भी रहती थी, वो भी आपको बतानी है। कि मैंने इनपुट टाइप एक आपको कल शायद वो टाइम ना होने की वजह से बताई नहीं थी, वो थी नंबर। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू नंबर। और इसको यहाँ मैंने सेव किया और जब यहाँ जाके इसका मैं व्यू देखूँगा तो अभी एक नंबर आ रहा है। ठीक है, आप इसको ये यहाँ से एज आपने सेलेक्ट करना है। कोई एक क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर सिर्फ नंबर में होना चाहिए, उसमें टेक्स्ट वो ऐड ना कर सके, तो आप क्या करेंगे? तो ये आप यहाँ पे एक फील्ड इंसर्ट कर देंगे, इनपुट टाइप जो है वो नंबर दे देंगे इसकी। तो ये इस तरीके से अब आप चाहते हैं कि ये नंबर मिनिमम जो है वो इंटर करे। कोई भी एग्जांपल फ़र्ज़ करें, मैं यहाँ पे पूछता हूँ, इससे पहले एक लेबल का टैग लगा लेता हूँ, लेबल का टैग लगाता हूँ और यहाँ लेबल को मैंने जो है क्लोज भी किया और इसके अंदर मैं लिखता हूँ योर एज और उसके बाद लेबल के बाद मैं एक BR लगा देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। और ये जो है लेबल से पहले यानी कि पहली फील्ड के बाद भी एक ब्रेक रो लगा दिया, BR लगा दिया मैंने और इसको सेव कर दिया मैंने। इसको मैंने जब इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें तो योर एज और इसमें एक नंबर दे रहा है। ठीक है, अब एज आपको पता है माइनस में तो हो नहीं सकती है, यानी ज़ीरो से कम नंबर नहीं होना चाहिए।
और सॉरी 1 से कम नंबर, और आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपने रखा है कि मेरी वेबसाइट पे जो है वो शख्स एंटर करे, वो शख्स इसमें इनरोल करे जिसकी 20 एज हो या 22 हो। ठीक है, आपने एक एज लिमिट चाह रहे हैं, और यानी वो बंदा 20 से कम ना हो और 40 से ज़्यादा ना हो। ये फ़र्ज़ करते हैं आपकी कोई जॉब एप्लीकेशन का फॉर्म है, तो आप यहाँ पे क्या एक और एट्रीब्यूट लगाएंगे मिनिमम का, जस्ट मिन लिखेंगे MIN इक्वल्स टू 20, चलो 20 लगा लेते हैं, और मैक्स का लिखेंगे इज इक्वल्स टू 40। इसको सेव किया एंड यहाँ मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। अब आप देखें तो ये 20 से स्टार्ट कर रहे हैं, 20 से नीचे एज जा ही नहीं सकती। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 40 करता हूँ, 40 तो आ रहा है, लेकिन जब 40 से अबव करूँगा तो नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद आते हैं, इसमें एक और एट्रीब्यूट भी आप यूज़ करते हैं। आप फ़र्ज़ करते हैं कि आपने सिर्फ इवन या ऑड नंबर, इवन या ऑड नंबर मतलब ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय 2 होता है, 0 2 इसमें इंक्लूडेड है, वो होता है इवन, और जो डिविजिबल बाय 3 होता है और उसमें 1 भी इंक्लूडेड है, उसमें 3 इटसेल्फ भी इंक्लूडेड है, तो ऐसा नंबर जो होता है इसको ऑड कहते हैं। तो आप इवन या ऑड जो है मतलब कोई इस तरह का नंबर चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि जब एक दफ़ा क्लिक किया जाए, आप देख रहे हैं कि 41 से जब मैं डिक्रीज़ करता हूँ नंबर तो 39 आ रहा है, एक एक नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। आप चाह रहे हैं कि दो दो नंबर डिक्रीज़ हो, या एक फ़िक्स रेंज होनी चाहिए, वो फ़िक्स रेंज आपकी डिक्रीज़ हो, मसलन दो दो नंबर हर दफ़ा में डिक्रीज़ हो। ठीक है, उसमें उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप सेट रखेंगे, इसको सेट सॉरी सेट नहीं, इसके लिए आप रखेंगे स्टेप, स्टेप इज इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू 2। तो अब ये क्या करेगा, हर स्टेप पे जब आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे, हर स्टेप पे ये दो नंबर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, या इजाफा या कमी दो नंबर्स की करेगा बजाय एक नंबर के। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ एज को, अब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 20 से जब मैंने एक दफ़ा प्रेस किया तो ये 22, दो दफ़ा करूँगा तो 24, then 26। अब आप देख सकते हैं कि दो दो नंबर का आप इसको जितना भी देंगे, इसको 10 दे देते हैं तो ये 10 का करना स्टार्ट कर देगा, कोई इसमें लिमिट नहीं है। आप यहाँ पे 40 है, इसको एक दफ़ा प्रेस करें, रिफ़्रेश करता हूँ, इसको एक दफ़ा प्रेस करते हैं तो ये 20, दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो 30, then 40। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ये है हमारा नंबर बॉक्स। हमने एक और चीज़ देखी थी कि जब हम इसको सिलेक्ट कर रहे थे, अभी ये मोहम्मद तकी आपने अच्छा किया मुझे याद करा दिया, ये चीज़ बिल्कुल रहती थी चेक बॉक्स। यहाँ पे मेल एंड फीमेल, इनमें से तो एक ही ऑप्शन सेलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप ये पूछते हैं कि आपको कौन कौन सी स्पोर्ट्स पसंद है, या कोई इस तरह का क्वेश्चन जिसके आप मल्टीपल ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आप चेक करते हैं, ठीक है ना, मसलन आप जी कौन कौन सी चीज़ें परचेज़ करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आप परचेज़ करना चाहते हैं, आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो आप उनको चेक करेंगे। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ मैं आता हूँ अपने कोड में और इधर एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा, इसके बाद मैं BR लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पे BR लगा के सेव किया, एंड फिर नीचे आके क्या करता हूँ, एक लेबल लगाऊंगा, और लेबल के अंदर मैं लिखूँगा योर फेवरेट स्पोर्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने ये जो लेबल है यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया टैग को, और नीचे अब एक इनपुट लगाऊंगा। ठीक है, इनपुट स्पेस एंड टाइप इक्वल्स टू डबल कोट्स, और ये टाइप कौन सी होती है जिसमें आप चेक कर सकते हैं, उसको कहते हैं चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। और इसको
आपने सेव कर दिया। एंड उसके बाद आपने फ़ौरन लिख दिया जी कि क्रिकेट। इसके मैं डुप्लिकेट्स कुछ बना लेता हूँ यहाँ पे। और सारों के नेम आप रखेंगे डिफरेंट, जो जिस जिसका ये चेक बॉक्स है वही उसका नेम भी आप रखेंगे यहाँ पे, हॉकी। और उसके बाद आप रखेंगे फुटबॉल रख देते हैं। हेलो जी, बोले। ये नॉइस नहीं आ रही है, ये साथ महफिल हो रही है और इसमें जिक्र कर रहे हैं, ये बाहर हो रही है, ठीक है ना? ठीक है ना? ये पीछे पार्क है तो वहाँ पे आज मेरा ख्याल है थर्सडे है। अच्छा जी, फुटबॉल। उसके बाद इसी तरह से आपने डिफरेंट ऑप्शंस रखे हुए हैं, हम एग्जांपल के लिए तीन ऑप्शन ही रहने देते हैं। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और सारों के बाद मैं एक बी आर लगाऊंगा। यहाँ इसके अंदर आए और यहाँ पे जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये अब लेबल के बाद भी एक बी आर लगा लेते हैं ताकि इसका ऑर्डर सही हो जाए। इसको सेव करके मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अब आप देख सकते हैं योर फेवरेट स्पोर्ट्स। तो मैं यहाँ से मेरी क्रिकेट भी हो सकती है, हॉकी भी हो सकती है, फुटबॉल भी, जितनी, या विद बुक्स, सेलेक्ट द बुक्स यू लाइक। तो उसमें भी आप डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं चेक बॉक्स। इसमें और रेडियो बटन में फ़र्क ये है कि रेडियो बटन ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे आपके पास जस्ट एक ऑप्शन, आपने मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो। 10-15 ऑप्शन हैं, उनमें से आपने, जिस तरह एमसीक्यूज़ आप करते हैं, तो एमसीक्यूज़ में क्या होगा कि आपके पास एक क्वेश्चन होता है, मल्टीपल क्वेश्चन, ये जो आपके पास एमसीक्यूज़ होते हैं उसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन होता है, उसके आप काफ़ी सारे ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से आपने एक सिलेक्ट करना होता है, ठीक है ना? तो उसमें क्या करेंगे आप, उसमें ये रेडियो बटन यूज़ करेंगे, ठीक है ना? चाहे 4 लगा लें या 10 लगा लें, ऑप्शन जितने भी, एक सिलेक्ट होगा। चेक बॉक्स वहाँ यूज़ करते हैं आप जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकें, आपके पास चॉइस हो कि आप ये इनमें से जितने करना चाहें कर लो, बेशक ऑल सेलेक्ट ऑल करना चाहें तो कर लो। तो ये हमारे पास बेसिकली कुछ जो टैग्स थे वो रह गए थे, एट्रीब्यूट्स। उसके बाद हम आते हैं कि थोड़ी सी, जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन क्या होती है कि मैं ये फील्ड के अंदर आया और अगली फील्ड में जाऊंगा तो ये मुझे एरर दे रहा है सबके अंदर, ठीक है ना? एरर क्या दे रहा है कि जी आप इसको फिल किए बगैर क्यों जा रहे हैं आगे, ठीक है? तो इस तरह का एरर ये तो जनरेट होता है किससे, जावास्क्रिप्ट से, ठीक है? जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तो उसमें भी हम ये इस पे कुछ नज़र डालेंगे कि ये किस तरीके से हम इनको करते हैं। एक मिनट, जो मैं लाइट ऑन कर लूँ। आई थिंक जनरेटर तो अभी नहीं चल रहा जी। तो इसमें ये जो हम इसको देखेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे, तो अभी हम देखते हैं कि आप ये चाहते हैं कि जो जो फील्ड्स आपको नेसेसरी हैं, जो मैंडेटरी हैं आपके फॉर्म के अंदर, जिनको फिल किए वो बगैर यूज़र आगे ना जा सके, ठीक है ना, उनको कहेंगे रिक्वायर्ड फील्ड्स। तो हम क्या करेंगे, उनके अंदर एक एट्रीब्यूट लगा देंगे। अच्छा जी, कोई मैसेज कर रहे हैं, शायद आ नहीं सके क्लास में। तो हम उसके लिए हम ये चाहते हैं कि कोई भी शख्स जो है वो इससे आगे बगैर फिल किए आगे ना जा सके, ठीक है? कैसे कि फॉर्म में हम आते हैं, जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म में हमारे पास ये नेम योर एज है। हम चाहते हैं कि जो एज है इसको पुट किए बगैर कोई भी बंदा आगे ना जाए, ठीक है? यहाँ सबमिट का एक बटन भी बना लेते हैं हम। ये यहाँ सबमिट पड़ा हुआ था हमारे पास। ये क्रिएट का बटन है,
इसको हमने सेव किया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जब कोई बंदा सबमिट पे क्लिक करे तो उसको ये एरर दे दे कि आप एज को इनपुट किए बगैर आगे नहीं जा सकते। तो क्या करना पड़ेगा हमें, एक मिनट, ये देखिए ये है। इसको अब मैं फिल किए बगैर आगे अगले ऑप्शन पे जाके इसको चेक भी कर सकता हूँ और सबमिट करूँगा। ठीक है, सबमिट भी कर सकता हूँ, तो हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही कोई ये क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करे तो उसको एरर दे दे कि नहीं भाई इसको फिर पहले फिल करें देन आगे जाएं। ठीक है, तो मैं ये करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा और इसी इनपुट के अंदर ये जो नंबर वाली इनपुट है इसके अंदर जाके एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा रिक्वायर्ड। ठीक है, ये रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगा के इसको सेव कर दूंगा एंड अब इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैं ये योर एज का खाली छोड़ के चाहे दूसरों को मैंने सेलेक्ट भी किया, जैसे ही करूँगा ये मुझे एरर देगा, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। क्यों? क्योंकि मैंने कर दिया ये रिक्वायर्ड है, इसको फिल किए बगैर ये सबमिट ना हो। ठीक है, जैसे करेगा यानी उसको एरर दे देगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम फर्दर जो चीज़ हमारी और एक रह गई थी, मैंने एक्चुअली नोट की हैं जो जो चीज़ें आपकी कल मैंने दोबारा ख़ुद वो सुना कि यानी सेशन जब मैं उसकी सेट कर रहा था तो उसमें मुझे कुछ चीज़ें और जहन में आई। जी, अब आप ये चाहते हैं कि आपका जो नेम है, जो नेम की फ़ील्ड है उसके अंदर क्या हो। नेम की फ़ील्ड के अंदर मैंने ये इधर से ये रीड ओनली ख़त्म करता हूँ, इसी फील्ड को हम यूज़ करते हैं। ये वैल्यू जो दी हुई है इसको भी मैं ख़त्म कर लेता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये प्लेस होल्डर डिसेबल्ड लिखा था हमने, इसकी जगह पे नेम लिख दिया। ठीक है, क्या नेम की जगह पे पासवर्ड। चलिए जी, एक पासवर्ड की फ़ील्ड है, पासवर्ड की फ़ील्ड, और पासवर्ड की फ़ील्ड को जब हम यहाँ देखेंगे तो अब इसमें पासवर्ड एंटर, एक मिनट सॉरी, हमने जस्ट पासवर्ड लिखा है, उसकी टाइप पासवर्ड नहीं की, इसकी टाइप भी टेक्स्ट से हमने पासवर्ड करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ आके जब कोई भी चीज़ एंटर करेंगे तो क्या होगा, ये तो आ रहा है लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं आ रही कि किस तरह का पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि पासवर्ड हमारा जो है वो एक ख़ास लिमिट तक हो। ठीक है, उसकी लेंथ हमारे पास दी हो। इसमें दो चीज़ें हम मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ हम दोनों दे सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैक्स लेंथ यानी मैक्सिमम लेंथ, यानी इसके अंदर कितना बड़ा मैक्सिमम पासवर्ड लगाया जा सकता है। हम ये चाहते हैं कि मैक्स लेंथ इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, और यहाँ पे मैं 8 कर देता हूँ, या सॉरी 10 कर देता हूँ कि 10 करेक्टर से बड़ा पासवर्ड इसका ना हो। इसको सेव किया मैंने रिफ़्रेश करके, और अब मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 11th नंबर मैं एंटर करना चाह रहा हूँ लेकिन वो मैं टाइप करे जा रहा हूँ लेकिन वो हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इस फील्ड के अंदर 10th यानी कि 10th डिजिट के बाद कोई नंबर एंटर ना किया जा सके। ठीक हो गया, क्लियर है ये सबको? अच्छा जी, उसके बाद जो मिनिमम लेंथ वाली है प्रॉपर्टी वो आप हाँ बिल्कुल, वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से अप्लाई कर सकते हैं इसमें कि मिनिमम और उसके बाद क्राइटेरिया होता है। उसके बाद आते हैं पैटर्न। पैटर्न क्या होता है कि किस टाइप का डाटा इसमें इंटर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप चाहते हैं कि इसमें जो डाटा है वो कैपिटल ए टू कैपिटल जी हो, सॉरी कैपिटल ए कैपिटल जी भी हो, और उसके बाद आप इसमें आप स्मॉल ए और स्मॉल जी भी कर सकें। अब इसकी मैं पासवर्ड से टाइप चेंज करके टेक्स्ट कर देता हूँ दोबारा।
यहाँ जाके अब मैं लिखता हूँ स्मॉल ए बी सी, कैपिटल ए बी सी लिख सकता हूँ। एक मिनट जी, सॉरी। इस एट्रीब्यूट में आई थिंक इसके अंदर दूसरी अभी इसमें एरर दे रहा है इशू। अच्छा, उसके बाद अभी तक जो हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, जी बिल्कुल, तकरीबन हमारा फॉर्म इस पे कंप्लीट होता है। उसके बाद आते हैं जो बाकी की वैलिडेशन है या बाकी के जो क्राइटेरिया है वो भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, ये पैटर्न बिल्कुल काम करता है, लेकिन इसको आपको कॉल करना पड़ता है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में कॉल करने के बाद आप इसको पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं और यानी इसकी सारी आप फंक्शनलिटी वहाँ डिफ़ाइन करेंगे एंड देन इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। क्वेश्चन किसी का है? जी पैटर्न अभी ये पैटर्न अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तो उसके अंदर समझ आएगी, अभी समझ नहीं आएगी इसको। ठीक है। अच्छा, और जी इनमें कोई किसी का कोई क्वेश्चन है जो अभी हमने चीज़ें पढ़ी हैं? रौनक और मोहम्मद तकी, उबैदुर्रहमान और रमीज़ा, आपका भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके ओके जी, बिल्कुल सही। कल का जो हमारा लेक्चर है वो होपफुली लास्ट लेक्चर हो HTML का। HTML के जो बेसिक टैग्स और मैंडेटरी टैग्स हमने पढ़ने थे वो हमारा तकरीबन लास्ट लेक्चर होगा कल। और उसके बाद हमारा जो है सैटरडे को हम इन सारे एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए एक सिंपल सा टेम्पलेट तैयार करेंगे, लेआउट तैयार करेंगे एंड फिर हम इंशाल्लाह CSS की तरफ आएंगे नेक्स्ट वीक से। और रौनक आपके लिए ख़ास ज़रूर कहूँगा कि आपने जितने अब तक हमारे लेक्चर हो चुके हैं उसको इस वीक में आपने कंप्लीट करना है, नहीं तो आप नेक्स्ट वीक जो CSS है वो आपको समझ नहीं आएगी बिल्कुल भी। और जिन लोगों का के कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो भी ट्राई करें कि संडे को तो हमारा लेक्चर भी नहीं है, और आई होप आप सारे शॉर्ट टेस्ट अभी नहीं हो सकता है क्योंकि वो हम जब HTML की होगी तो उसके बाद, क्योंकि जितना एक समझने के लिए मैंने टेस्ट तकरीबन आपसे जब बात कर रहा था सारों से तो उतना उतना ले लिया, आप समझ रहे हैं, लेकिन और मेहनत करें, मेहनत की ज़रूरत है क्योंकि HTML में ये बेस है आपकी, अगर ये बेस बन गई तो आप आगे चलते जाएंगे सारे। चलिए ठीक हो गया रौनक, पढ़ लिया मैंने मैसेज आपका। चलिए ठीक है जी, आज का जो लेक्चर है आई थिंक अब आप लोगों के पास और कोई क्वेश्चन नहीं है। आप इन चीज़ों को ट्राई करें, ज़रूर करिएगा ट्राई, क्योंकि और ट्राई करने का मतलब ये है कि सिर्फ एक बार करके रिज़ल्ट आपके भी सेम आ गए और बस आपने बस नहीं करनी, इसको बार बार आप इसमें वैल्यूज़ चेंज कर करके देखें, खुद इनपुट करें और एरर्स निकालें, अगर एरर्स निकलते हैं बहुत अच्छी बात है, आप और ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद ये हमारा लेक्चर आज यहीं पे एंड होता है। तकरीबन आज का लेक्चर भी हमारा 1 घंटा और 15 मिनट का, 10 10 मिनट 11 मिनट का हो गया है। तो कल इंशाल्लाह हम अपना HTML को अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। और ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।